हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल लर्निंग। आज ये वीडियो रे हमें सीटीईटी एग्जाम जोटा कि हमर सितंबर मंथ रो 2026 रे होबाउ जाउची तारो इंग्लिश मॉक 1 को डिस्कशन करी। हमें टॉप 30 एमसीक्यूज अटेंड करिवा। आउ ए वीडियोटा वाच करंतु 30 रु केते गेन कली सेटा कमेंट रे मेंशन करंतु। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें इंग्लिश पेडागोजी ऊपर क्वेश्चन करिवा। First question number 1. The main aim of teaching English at the primary level is to हमरो प्राइमरी लेवल रे इंग्लिश टीचिंग रो मेन एम टा कोन रहउची। फर्स्ट हमरो ऑप्शन 1 रे दीची डेवलप लिटरेसी एप्रिसिएशन ना डेवलप कम्युनिकेशन स्किल ना टीच ग्रामर रूल्स ना प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। हमें प्राइमरी केस रे छुआ मानन को कोन पे इंग्लिश लैंग्वेज सिखि जाऊ या तांगरो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करबा पे। सो आरो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। Question number 2. Language acquisition differs from language learning because acquisition is हमरो learning acquisition टा language learning ठारू differ हेते। कौन पे differ हेते ना हमरो ऑप्शन ने दीची ऑप्शन 1 ने दीची conscious and formal हेते ना natural and subconscious हेते ना grammar focused हेते ना exam oriented हेते। हमरो लैंग्वेज लर्निंग आउ लैंग्वेज एक्विजिशन भितरे कोन डिफरेंस होची। हमरो लैंग्वेज लर्निंग टा होचे फॉर्मल वे रे हेते जेंति स्कूल कॉलेज रे हम फॉर्मल वे रे कॉन्शियस माइंड रे सेटा को लर्न करू। किंतु हमरो लैंग्वेज एक्विजिशन टा कोन ना हमें जोठी हो प्ले ग्राउंड हो पार्क हो अनकॉन्शियस आ नेचुरल वे रे जदी हमें किछटा गेन करू ताल ताको कहंदी लैंग्वेज एक्विजिशन। ताले आरो करेक्ट आंसर होबो नेचुरल एंड सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस वे रे हमें लैंग्वेज एक्विजिशन टा गेन करू। सो इट होबो हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which method focuses on listening and speaking before reading and writing? को मेथड टा हमर रीडिंग आउ राइटिंग पूर्वरु फोकस करी कोटा ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना डायरेक्ट मेथड ना ऑडियो लिंगुअल मेथड ना बाइलिंगुअल मेथड। अरे आंसर होबो ऑडियो लिंगुअल मेथड। कारण हमें सुनिले सिना रीड करि परिबा किबा राइट करि परिबा। सो अरे आंसर होबो ऑडियो लिंगुअल मेथड। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A child makes error like GOED instead of went. This shows गोटे छुआटे गोर past tense GOED लिख दीजिए went replace रे ताले ए जो एरर टा तार को एरर को देखौची केयरलेसनेस को देखौची ना ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स को देखौची ना लैक ऑफ प्रैक्टिस को देखौची ना मदर टंग इंटरफेरेंस को देखौची। ताले गोटे छुआटे गोर past tense GOED लिख दउची went बदलले। सो एतर कोन होची ना ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स प्रॉब्लम होची से रूल्स गुडा को सब ओवर जनरलाइजेशन कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। नेक्स्ट अब असला हमर क्वेश्चन नंबर 5. द बेस्ट वे टू टीच वोकैबुलरी टू क्लास 3 स्टूडेंट्स इज हमें क्लास 3 रो स्टूडेंट को को वे रे हमें बेस्ट वोकैबुलरी सिखै पारिबा। हमर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए रे अछि बाय गिविंग डिक्शनरी मीनिंग्स ना through stories, pictures and activities ना by root memorization ना by translation। हमें केम सिखि परिबा ना बेस्ट मेथड होची through stories, pictures and activities। हमें जदी क्लास 3 रो छुआ मानन को स्टोरीज कहबा पिक्चर देखेबा ताको एक्टिविटीज करेबा ताहले ताकर बेस्ट वोकैबुलरी लर्न होबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर मोर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स टा ओथि पई की मोस्ट यूजफुल है थे ना ऑप्शन दीची टीचिंग ग्रामर पे ना टीचिंग पोएट्री पे टीचिंग यंग लर्नर्स टू फॉलो कमांड्स ना टीचिंग राइटिंग पे। करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी टीचिंग यंग लर्नर्स टू फॉलो कमांड्स। हमें यंग लर्नर्स मानन को कमांड को फॉलो करिया पे हमर टोटल फिजिकल रिस्पांस टा बहुत यूजफुल हेते। सो नेक्स्ट
So are you enjoying the class? Please subscribe Intellectual Learning. Question number 7. Remedial teaching is done for students who remedial teaching टा हमरो कहाँ पे दरकार है ना are gifted पाई ना have learning difficulties मानंग पाई ना score average marks पाई ना are absent पाई हमरो remedial teaching टा जो मानंकर learning रे difficulty थाई से मानंग पाई need ही थे तार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which skill is called a receptive skill? हमरो receptive skill काहाकू कुहा जाय? स्पीकिंग को, राइटिंग को, ना लिसनिंग एंड रीडिंग को, ना स्पीकिंग एंड राइटिंग को. हमें जानचे एलएस आरडब्ल्यू. सो हमर एठी रिसेप्टिव स्किल हबो लिसनिंग आउ रीडिंग आउ हमर स्पीकिंग आउ राइटिंग टा प्रोडक्टिव स्किल. सो एठी हमर ऑप्शन नंबर सी हे जाउची करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Continuous and comprehensive evaluation in language means. Continuous and comprehensive evaluation टा काहाकू कहबा ना हमर assessing all aspects of language over time को हमें continuous and comprehensive evaluation कहबा. माने हमें सबु एक्सपेक्ट टू लैंग्वेज को assess कर परिबा जेंति. That is called continuous and comprehensive evaluation CCE. So next question. Multilingualism in classroom should be. मोर क्लासरूम रे मल्टीपल लैंग्वेज रे लर्निंग टाकू कोन करिबा दरकार? इग्नोर करिबा कथा ना यूज्ड एज ए रिसोर्स ना ट्रीटेड एज ए प्रॉब्लम ना बैंड करिबा कथा? तो आर आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी यूज्ड एज ए रिसोर्स. हमें यूज करिबा कथा गोटे रिसोर्स भाबरे मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The purpose of a diagnostic test is to. Diagnostic test ro purpose कहि दे ना find out specific learning gaps. छुआ मानक भितरे कोठी specific learning gaps रहिला सेटा को आइडेंटिफाई हमरो डायग्नोस्टिक टेस्ट सहायता रे करा जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is not a principle of language teaching. Language teaching रो कोटा गोटे अभितरु प्रिंसिपल नुह. Proceed from known to unknown एटा ठीक अछि. Proceed from simple to complex एटा ठीक अछि. Proceed from abstract to concrete ना provide enough practice. हम enough practice तबा तो एटा भी हमर आंसर ठीक अछि. किंतु proceed from abstract to concrete नो ना हमर concrete to abstract हेति. सो एटा हमर ऑप्शन नंबर बी होची नुह माने एटा होची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन रो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. रोल प्ले इज यूज्ड टू डेवलप. रोल प्ले बा सोलो प्ले हम कहि परिबा सेटा कोन टा को डेवलप करिया पई यूज हुए? राइटिंग स्किल को ना रीडिंग स्किल को ना स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल को ना ग्रामर स्किल को? हमरो रोल प्ले टा कले हमरो स्पीकिंग पावर और लिसनिंग पावर डेवलप हो. आर आंसर होची ऑप्शन नंबर सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. एरर करेक्शन should be done. एरर करेक्शन टा केमिथि होबा दरकार? इमीडिएटली एंड पब्लिकली एटा तो जमा नो. तपरे नेवर एटा भी नो. आफ्टर कंसीडरिंग कॉन्टेक्स्ट एंड फ्लुएंसी ना ओनली इन एग्जाम्स? ओनली इन एग्जाम्स नो. तो आफ्टर कंसीडरिंग कॉन्टेक्स्ट एंड फ्लुएंसी तार कॉन्टेक्स्ट को आदर वर्ड फ्लुएंसी को जानि सल्ला परे ही हमर एरर करेक्शन टा हुए. तो एठी हमर आंसर हे जाउची ऑप्शन नंबर बी. Next, NEP 2020 recommends that children in foundational stage should be taught in. Foundational stage रे छुआ माने कोन सिखिबे? ओनली इंग्लिश सिखिबे ना मदर टंग एंड होम लैंग्वेज सिखिबे ना संस्कृत सिखिबे ना एनी फॉरेन लैंग्वेज सिखिबे? तो जेतोले हमें छुआ माने फाउंडेशनल स्टेज रे थाउ तो हमरो सिखिबा दरकार मदर टंग एंड होम लैंग्वेज. तो आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी. So next question number 16. Choose the correct passive voice. The teacher praise the student.
आरो पैसिव वॉइस टा कोन हबो फर्स्ट द स्टूडेंट आसीबो तापरे हमरो वेयर प्रेज्ड बाय द टीचर्स तो जे हमर आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर ए द स्टूडेंट्स वेयर प्रेज्ड बाय द टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रीफ ब्रीफ रो सिनोनिम माने सेम वर्ड तो ब्रीफ जहा शॉर्ट रो मीनिंग से या हमर आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्केयर स्केयर रो एंटोनिम कोन ऑपोजिट वर्ड स्केयर माने होची अभाव अभाव रो ऑपोजिट वर्ड कोन प्लेंटी प्रचुर एठी हमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन सो प्लीज जॉइन आवर स्टडी कम्युनिटी सब्सक्राइब इंटेलेक्चुअल लर्निंग थैंक यू तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 19 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सी सिंग्स ब्यूटीफुली तो ब्यूटीफुली टा हमर एठी कोन हो सिंग्स टा होची गोटे भर को एटा एलाबोरेट करूची तो भर को जे एलाबोरेट करे ताको कहंदी हमर एडवर्ब क्लियर तो एठी हमर आंसर हो ऑप्शन नंबर बी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम बिजी से कहिला जे मु बिजी ताको जदि हम इनडायरेक्टली कहिबा ता माने से कहिला जे से बिजी थिला तो तन करी हमरो आंसर हो ही सेड दैट ही वाज बिजी पास्ट टेंस लागिवो तो एठी हमरो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन fill in the blank neither Ria nor her friends dash coming neither Ria nor her friends dash coming दीजी जदि nor थाए सेंटेंस रे neither nor ताहले सेंटेंस रो जोडा हमरो पाख नाउन से को भित्ति करी की हमरो fill in the blanks टा फुल वे तो एठी फ्रेंड्स दीजी तो एठी हमरो आंसर हो कोन आर neither Ria nor her friends are coming so एठी हमर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो अभी तू करेक्टली स्पेल्ड ओ वर्ड टा हिज ना हमर ऑप्शन सी टा हिज अकोमोडेट ए सी सी ओ एम एम ओ डी ए टी ई अकोमोडेट नेक्स्ट व्हाट डज द idiom to beat around the bush mean to beat around the bush ए जो idiom रो meaning टा कोन ना to avoid talking about the main point आरो अर्थ होची to avoid talking about the main point next question which of the following sentences is grammatically correct आ भितरु कोटा मोर grammatically correct अछि भितरु को sentence टा she doesn't like टी हमरो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखे हमरो डज बसे सो हमरो एठी हमरो ऑप्शन सी टा करेक्ट हिजो नेक्स्ट व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन रो प्लूरल फॉर्म पचर तो क्राइटेरियन रो प्लूरल फॉर्म होजी क्राइटेरिया सो एठी हमरो ऑप्शन बी हिजो करेक्ट आंसर तापर हम गोटे कंप्लीशन देजी सेटा को फर्स्ट रीड करिवा रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डिकोडिंग वर्ड्स इट इज अबाउट मेकिंग मीनिंग ए गुड रीडर प्रेडिक्ट्स क्वेश्चंस and connects the text to their own life. In classrooms, teachers should create a print-rich environment where children see language all around them. When children read for pleasure, their vocabulary and comprehension grow naturally. Assessment should focus not just on how fast a child reads, but on how well they understand. Then I make question number 26 attend kariba. According to the passage, reading is mainly about. ये जो passage wise reading टा होची mainly about कौन? Speaking fast ना meaning making meaning ना memorizing words ना writing answers. तो इथे हमर देची making meaning.
8 ଦେଇଛି ଆମେ ପଢିଛେ। So next question. A good reader does not do which of the following? गोटे भल रीडर आ भितरु कोउटा करेनी? प्रेडिक्ट करेनी, क्वेश्चन करेनी, ना इग्नोर द टेक्स्ट, ना कनेक्ट टू लाइफ? प्रेडिक्ट करे, क्वेश्चन करे, कनेक्ट द लाइफ टू देयर ओन लाइफ करे, करेनी, इग्नोर्स द टेक्स्ट। सो इट हमर आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी। तापरे नेक्स्ट, व्हाट डज ए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मीन? गोटे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमें कहा को कहबा? लाइब्रेरी विथ ओनली स्टोरी बुक्स को, ना क्लासरूम विथ लैंग्वेज मटेरियल ऑल अराउंड को, ना कंप्यूटर लैब को, ना साइलेंट रीडिंग रूम को? हमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहता क्लासरूम विथ लैंग्वेज मटेरियल्स ऑल अराउंड। ये हमर आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द पैसेज सजेस्ट असेसमेंट शुड फोकस ऑन? असेसमेंट हमर फोकस करिया कथा कहा ऊपर? ना स्पीड ओनली, ना हैंडराइटिंग, ना अंडरस्टैंडिंग, ना ग्रामर? स्पीड ओनली ऊपर नुह, ग्रामर ऊपर खाली नुह, हैंडराइटिंग ऊपर नुह, तो ये हमर अंडरस्टैंडिंग ऊपर से फोकस करिया कथा। तो ये हमर आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द बेस्ट टाइटल ऑफ दिस पैसेज? हम जदी पैसेज रो टाइटल दबा ताले कोन दबा? प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग दबा, ना हाउ टू रीड फास्ट दबा, ना मीनिंग ऑफ रीडिंग दबा, ना इंपोर्टेंस टू एग्जाम्स दबा? तो द मीनिंग ऑफ रीडिंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज। सो इट हमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो हमर एठी 30 टा टॉप एमसीक्यू सीटीईटी रो कंप्लीट हे गेला। आपण मानको स्कोर केते होला सेटा कमेंट रे मेंशन करिवे। डू सब्सक्राइब इंटेलेक्चुअल लर्निंग, turn on notification, like and share. Thank you.